सरदार करीम का ये सब तशरीफ़ लाए और उनके बाद मुश्ताक शरीफ मौजूद हैं, शौकत साहब, महफूज जतोई साहब, मौलाना रमानी साहब, मोहम्मद सैन शाह जी, मोहम्मद लगाम शाह जी, काफ़ी तादाद करीब उनकी मौजूद है। हम लोग सब बैठे हुए भाई खड़े हो गए, ये छोड़ेंगे तो सब नजर करेंगे। आवाज़ बुलंद से जोर लगाना मोहम्मद बाबा ज़लन नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बराए खुशनुदी मौला अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकीना सलाम अलैहा, मौला हुसैन अलैहि सलाम की सलाम अलैहा, मौला अली अलैहि सलाम की फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, जुमला इब्राहीम अलैहि सलाम खुसूस इमाम ज़माना अलैहि सलाम बाबा ज़लन नारे सल्लल्लाहु। दुआ कहूँ आप तमाम हाज़रीन मजलिस के लिए, बिलखुसूस भाई जनाब इमरान काज़मी साहब के लिए जिन्होंने इस खुलूस के साथ फर्श अज़ा को बिछाया है। खुदा से दुआ है जनाब सैयदा के वास्ते देकर सैयदा इन सब से राज़ी रहें, आप सबसे राज़ी रहें। जितने ज़ाकिरीन मुझसे पहले पढ़ के जा चुके, जो इमरान शाह साहब पढ़ के जा चुके, मेरे बाद मुश्ताक शाह साहब हैं, ज़मीम शाह साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो मेरे बाद पढ़ेंगे, जिनके नाम लिए गए। मौला सबका आना और यहाँ बैठना, इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस जनाब इमरान काज़मी साहब और इनके तमाम अहले खाना और तमाम ज़ाकिरीन, तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए बाबा ज़लन नारे सल्लल्लाहु। जज़ाकल्लाह। अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए आखिरी आदमी तक ज़रा हाथ बुलंद करके अपनी बेदारी का इज़हार करें। नारे तकबीर। अभी जो चंद हाथ नीचे वो भी हाथ बुलंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। अभी करबला की ज़ियारत करके आए हैं और बहुत सारे लोग आपके दरमियान भी हैं जो आए होंगे करबला की ज़ियारत करके। गाज़ी अब्बास की तुरबत आज भी पानी के बीच में है। हाथ उठाएं किसको यकीन है ना, हाथ उठाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसके हाथ में भी गाज़ी अब्बास के दस्तरखान के नमक का कर्ज है वो इस शेर पर बोलना ज़रूर, अगर हक बने। मौलाना याज़ नशवी साहब का कलम उठता है, लिखते हैं कि एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे। जागरा मैंने कहा ना, जिसके हाथों में अब्बास नमदार के दस्तरखान के नमक का कर्ज है बोलना जरूर। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, एक बावफा ने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदी बना दिया। पानी तवाफ करने लगा कब्र का अयाज, अब्बास ने फुरात को हाजी बनाया। हाथ लगे सारे हैदर, 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 हैदर। याद अब मेरा एक सवाल है, ज़रा हाथ उठाकर बताइएगा, किसका ये ईमान है कि जब मौला का बुलावा होता है तो इंसान करबला जाता है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बात बड़ी बारीक करने लगा, सुनिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। किबला
इसमें कोई शक नहीं है कि मौला का बुलावा होता है तो इंसान जाता है, मौला का बुलावा ना हो तो इंसान नहीं जाता। सवाल ये है कि कोशिश कितने लोग करते हैं। मैंने बड़े बड़े रईसों को देखा है जो कहते हैं कि दुआ करो बुलावा आए। मैंने कहा आपने कोशिश कितनी की? कहा यार मसला ये है कि मैं कारोबार छोड़ के जाऊँगा, 1 हफ्ते का कारोबार है, ख़राब हो जाएगा, बस दुआ करो मौला असबाब बना दें। तो मैंने उसको कहा मौला तो असबाब बनाए हुए हैं, तुमने कोशिश कितनी की? मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास खाने को साल भर कुछ नहीं होता, मौला हुसैन के हरम में सबको खिला रहे होते हैं, है ना। 4 मिसरे नायब अलोरी साहब के पेश कर रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कोशिश ना करने के बावजूद कहते हैं बुलावा होगा तो जाएंगे, 4 मिसरे समात कीजिएगा कि करबला में रोज़े शह की ज़ियारत के लिए। तुम्हारी कोशिश के बावजूद अगर बुलावा ना आए तो समझ लो मौला की मसलियत है। कोशिश ना करो और फिर कहो कि मौला का बुलावा नहीं आया तो ये इल्ज़ाम है। अब सुनिएगा, करबला में रोज़े शह की ज़ियारत के लिए लोग कहते हैं बुलावा हो तो जाना चाहिए। तीसरे और चौथे में से इत्तफाक हो तो हाथ उठाकर दुआ देना, नायब अलोरी साहब को, मुझे भी और इमरान काज़मी साहब को भी। करबला में रोज़े शह की ज़ियारत के लिए लोग कहते हैं बुलावा हो तो जाना चाहिए। वो तो इकलौता शरफ था ले गए जिसको हबीब, मैं समझता हूँ यहाँ हुर बन के आना, समझता हूँ यहाँ हुर बन के आना चाहिए, मैं समझता हूँ यहाँ हुर बन के आना चाहिए। देखिए हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। नमाज का वक्त है फजर का, वो आप दोपहर में नहीं पढ़ सकते, है ना। फ़र्ज़ जो है वो नमाज फजर की फजर में पढ़नी है। ज़ोहर की आप मगरिब के बाद नहीं पढ़ सकते, क़ज़ा पढ़ेंगे। फ़र्ज़ वक्त पर अदा करना ज़रूरी है ना। हाथ उठाएं, किसका ईमान है? सारे हो ना, मातमी नमाजी भी हो सारे माशाल्लाह। हर चीज़ का एक वक्त है, जो फ़र्ज़ का वक्त है वो अपनी जगह है ना। अब मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, निकाल दिया पता है। अब हाथ उठा कर जवाब देना जिसका ईमान है। वाजिब है, जब से लफ्ज़ वाजिब आए तो हाथ उठा लेना। मेरे अल्लाह की जैसे सना हर वक्त वाजिब है। हाथ उठाना। अल्लाह की सना करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर है? नहीं ना। हाथ उठाओ, जिसका ईमान है ज़रा हाथ उठाओ। मैंने अपने साथ पढ़ाने का आदमी हूँ, मेरे साथ मिलकर हाथ को उठाए। जो मेरे अकीदे से इस अकीदे से अकीदा मिला है, हाथ वो नीचे रखे जिसके अकीदे में थोड़ा सा भी शक हो। अब अपने बराबर वाले को देखना कौन किस अकीदे का मालिक है, ज़रा हाथ उठाना। मेरे अल्लाह की जैसे सना हर वक्त वाजिब है, इसी तरह मोहम्मद से वफा हर वक्त वाजिब है। तो इबादत विलायत में तकाबुल हो नहीं सकता। जावेद मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, इबादत विलायत में तकाबुल हो नहीं सकता। इबादत वक्त पर वाजिब विला हर वक्त पर वाजिब विला हर वक्त वाजिब है। अब जब इबादत का वक्त आता है, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो देखिए मेरे बहुत सारे बरादरान सुन्नत हैं, मेरे दोस्त हैं और दूसरे मसालिक के दोस्त हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं। अक्सर मुझसे सवाल करते हैं और सवाल करना जो दुनिया का हक़ है, और हम उस मौला के मानने वाले हैं कि जिसके दरबार से सवाल से पहले जवाब आता है। ठीक है, सवाल हमसे किया जाता है और बहुत सारे मुमकिन है कि इसमें हमारे बरादरान सुन्नत भी बैठे हों
क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग भी मौला से अक़ीदत रखते हैं और हम खाकसार को सुनने के लिए आ जाते हैं। तो मिंबर हुसैनी से अपने मज़हब असनाशरी की तरफ से एक पैगाम सुनिएगा। अक्सर सवाल होता है, नमाज आप भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं। आप एक मट्टी की खाके शिफा की एक टिकिया रखी होती है, उसके ऊपर आप नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं। तो देखिए, पहला एक दलील तो मैं शेर के हवाले से दूंगा। एक दलील वो जो मासूमीन ने हमें दी है, जो उलमा कराम से हमें सीखी है, बुज़ुर्गों से सीखी है, कि मट्टी पाक होनी चाहिए जिस पर सजदा हो। जब कारपेट होता है तो इसलिए हम कारपेट पे नहीं मट्टी आगे रख देते हैं ताकि मट्टी पे सजदा हो। तो करबला से पाक मट्टी हमें और कोई नज़र नहीं आती, इसलिए हम खाके शिफा को सजदा कर देते हैं। सही है, सजदा अल्लाह को होता है, पाक मट्टी पर होता है। ये तो हो गई एक दलील। एक दलील शायर हैं शरह नकवी साहब, वो एक दलील और पेश करते हैं। वो एक अकीदे की दलील पेश करते हैं, समात की जगह, कि तौहीद के वजूद की महकम दलील है। जागना जागना, जिसको समझ में आए बोलना ज़रूर, मिस्र का हक अदा करना, कि तौहीद के वजूद की महकम दलील है, शामिल इबादतों के सफ़र में हुसैन हो। ये नमाज हुसैन की वजह से बची है ना, हुसैन को भूल नहीं सकते। तौहीद के वजूद की महकम दलील है, शामिल इबादतों के सफ़र में हुसैन हो। शामिल इबादतों के सफ़र में हुसैन, बोलो बोलो, शामिल इबादतों के सफ़र में हुसैन। तौहीद, हाथ उठाकर बोलना, तौहीद के वजूद की महकम दलील है, शामिल इबादतों के सफ़र में हुसैन। हम सजदागाह रखते हैं मस्जिद में इसलिए, जब या खुदा कहे तो नजर में हुसैन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, मेरा साथ देने का शुक्रिया। ज़ाहिर है मेरे बाद भी बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, जो फरमाइशें हो सकी मैं आपके दरमियान पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे इसके बाद मुझे मुल्तान भी जाना, और आपको पता है कि पंजाब में जो परमिट होता है उसके बड़े मसाइल होते हैं टाइम के हवाले से, तो वहाँ भी टाइम जो है बहुत कम रह गया है। तो जितना भी वक्त में मैं आपके दरमियान आके हाज़िर हुआ, इमरान काज़मी साहब के हुक्म की तामील में, मेरे भाई हैं इन्होंने हुक्म किया, अशफाक जियो साहब ने हुक्म किया, मैं आ गया। जितना वक्त भी है कोशिश करूँगा जितने भी कलाम पढ़ सकूँ, अगर मुख्तसर भी पढ़ सका तो कोशिश करूँगा आपकी फरमाइशें भी पूरी हों और मेरे बाद आने वाले ज़ाकिरीन को भी बर वक्त मिंबर मिल सके। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे साहब की बात, शाह साहब बैठे हैं, मुश्ताक शाह साहब बैठे हैं, इतने सीनियर ज़ाकिरीन बैठे हैं, और इनका बैठना हमारे लिए वैसे ही बाबरकत है और बड़ी बात होती है। ये ज़र्फ़ बहुत कम लोगों में होता है कि अपने छोटों को बैठ कर सुने। मैं दुआ करूँगा कि खुदा और ख़ुदा हम सबको भी इसी सीरत पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम भी अपने आने वाले जूनियर्स को इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मेरा एक स्टाइल है, मेरा एक अंदाज़ है, मैं चाहे मीडिया पे पढ़ूँ, चाहे मैं मजलिस में पढ़ूँ या मिलाद में पढ़ूँ, मेरी कोशिश होती है मैं अकेला ना पढ़ूँ, सब मेरा साथ पढ़ें, ताकि पता तो चले हम सफ़र, अगर अकीदे का सफ़र करना है तो एक ही सफ़र में करें, एक ही गाड़ी में सवार हों। हवा में परवास करके करना है तो एक ही तरह परवास करें। तो आइए मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ, हाथ उठाकर वो बोले कि जिसका अकीदा गवार है। ये तो हाथ जो मैं बार बार उठाता हूँ, अक्सर लोग बोलते हैं ये बार बार क्यों हाथ उठवाते हैं, लोग थक जाते हैं। तो मैं कहता हूँ हाथ उठाने की मेरे पास दलील सिर्फ़ और सिर्फ रसूल खुदा की है। मिंबर पालान पर अगर रसूल खुद शामिल ना होते उस ऐलान में तो खुद भी हाथ ना उठाते, अली का हाथ भी ना उठाते। हाथ उठाना इस बात की दलील है कि हाँ हम हैं। जब आप लब्बैक या हुसैन कहते हो तो हाथ उठाकर कहते हो ना कि हाँ मौला हम हाजिर हैं। स्कूल में जब हाज़िरी लगाते हो तो हाथ उठाकर बताते हो ना अपने टीचर को कि हाँ हम हैं। तो अपने मौला को जो वक्त का इमाम तुम्हें देखने आया उसको बताना ज़रूर, मौला हाँ ये जो आपका ज़ाकिर पढ़ रहा है इसके साथ हम मौजूद हैं, इसी अकीदे के साथ हम भी हैं। तो अब हाथ उठाना मुझे मत दिखाना, मुझे राज़ी मत करना, राज़ी करना वक्त के इमाम को, ठीक है। अकीदा मैं पेश कर रहा हूँ, जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिल जाए वो हाथ उठाकर बोले, जिसका ना मिले वो दुआ करे कि अल्लाह अकीदा और बुलंद करे। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरे
साहब जिन्होंने इस कलाम को लिखा, वाला उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हाथ लगा के सारे हाथ लगाकर, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। शर्माना नहीं, जिसको कलाम याद है मेरे साथ मिलकर पढ़ते रहना है, घबराना नहीं, मेरे साथ मिलकर पढ़ना। शेर बीच में पढ़ना चाहते हो पढ़ना, घबराओ नहीं। जो है काबा ये तुम न हाँ घबराओ नहीं, पढ़ो पढ़ो। जो है काबा ये तुम न समझोगे, घर पुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है। तुम बताना मेरे हुसैन का है, माशाअल्लाह, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अब ये दिन भर से मजलिस हो रही है, दिन में धूप थी तो इमरान काज़मी साहब ने इमाम बारगाह में यहाँ शामियाना लगवा दिया। अब मजमा इतना है कि इमाम बारगाह से बाहर भी लोग खड़े हैं, अब कहाँ तक शामियाना लगवाएं। अंदर वालों तो बैठे हैं छाँव में, अब बाहर वाले अगर तुम्हें कोई बोले ना कि यार इमरान काज़मी साहब ने अंदर शामियाना लगवा दिया, बाहर तुम्हें खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया, तो बाहर वालों को पैगाम दे रहा हूँ, बोलना तुम जिसे आसमां समझते, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। गमे जहां का मदावा कोई नहीं करता, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता। रसूल होने का दावा तो लोग करते हैं, रसूल होने का दावा तो लोग करते हैं, हुसैन होने का दावा कोई नहीं। हर ज़माना मेरे हुसैन का है। मवालियों को शाह मशरिक़ैन मिले, नबी का फातिमा का मुर्तज़ा का चैन मिले। मेरी दुआ है कि महशर के तल्ख़ लम्हों में तुझे यज़ीद मिले और हमें हुसैन। ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अभी सुबह हुई, सुबह से रात हो गई, काफ़ी देर तक ज़ाकिरीन पढ़ेंगे, फिर सुबह हो जाएगी, ये सुबह होगी, फिर रात होगी, फिर सुबह होगी, फिर रात होगी। ये सब क्या है? फिर रात से दिन जो ये निकलता है, रात से दिन जो ये निकलता है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसकी निस्बत भी फ़र्श अज़ा से है, चाहे वो आलिम हो, चाहे मौलाना हो, चाहे वो ज़ाकिर हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो मातमी हो, चाहे वो बानी मजलिस हो,
चाहे वो वीडियो वाला हो, कैमरे वाला हो, चाहे वो खाना खिलाने वाला हो, चाहे वो लाइटों वाला, डेकोरेशन वाला हो, जो हुसैन की मजलिस से निस्बत रखता है उसका एहतराम हर शख्स पर वाजिब है ना, हर शख्स पर वाजिब है। अब सवाल ये पैदा होता है जब मातम के लिए लोग खड़े होते हैं तो अक्सर लोग धक्के दे रहे होते हैं। कोई बोलता है जनाब तू मेरे सामने खड़ा होने वाला मातमी नहीं है, तेरा हाथ मेरे हाथ से मिलता नहीं है, तू कहाँ से आ गया, तू तो गरीब है। वो कहता है तू कहाँ से आ गया, तू तो मुसलमान भी नहीं है, तू तो हिंदू है, तू हमारे हल्के में मातम क्यों कर रहा है। वो कहता है तू किस अकीदे का है, तू गाली है, वो कहता है तू मुकस्सिर है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हुसैन का मातमी है तो फिर एक सवाल है, तुम्हारी तरफ पैगाम पेश कर रहा हूँ। मातमी जब कोई नजर आए, मातमी जब कोई नजर आए, मातमी जब नजर आए, मान जाना मेरे हुसैन शायराना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है। क्योंकि ये मजलिस अज़ा है, ये फ़र्श अज़ा है, इसको मलूज़ खातिर रखते हुए शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ। हक़ अदा आपने करना, आप तक का बहुत शुक्रिया, आपने हक़ अदा किया, मेरा साथ दिया। ये मिसरा आपके हवाले, ये मिसरा सारा कलाम एक तरफ, ये मिसरा ये शेर एक तरफ, इसका हक़ आपने अदा करना है। आप जाने जनाब सैयदा, जाने जनाब सैयदा, आप सबसे राज़ी रहें। बोली ज़हरा ये आश्क दो मुझको, बोली ज़हरा ये आश्क दो मुझको, बोली ज़हरा ये आश्क दो मुझको, ये खजाना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है, ज़माना मेरे हुसैन का है। जज़ाकल्लाह। चूँकि अमूमन मजालिस में नौखानी होती है और वो आखिर में होती है, लेकिन चूँकि इमरान काज़मी साहब का हुक्म था, मैं इनको मना नहीं कर सकता था। वक्त का तकाज़ा ये था कि हमने उनसे कहा था कि हम बीच में पढ़ देंगे हम लोग, आखिर में शायद मातमदारी ना हो, लेकिन ये वादा है अगर हल्का बन के मातम ना किया तो बैठ के मातम ज़रूर करेंगे, ताकि मेरे बाद जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो माहौल उसी तरह बरकरार रहे। क्योंकि मजमा उठ जाए फिर बैठने में और ज़्यादा टाइम लगता है, और जितने भी ज़ाकिरीन मेरे बाद पढ़ने वाले हैं, मसरूफ़ तरीन ज़ाकिर हैं, सब ने कहीं ना कहीं पढ़ने जाना है, तो अपने वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए मातम करेंगे तो बैठ के करेंगे, खड़े होकर नहीं। लेकिन मातम की आवाज़ वैसी ही जाए जैसे मातम करने का हक़ है। वावेला है वावेला, वावेला है मातम, वावेला है वावेला, वावेला है वावेला। उजड़े हुए घरों से आवाज़ आ रही है, उजड़े हुए घरों से आवाज़ आ रही है। अब लौट आ मुसाफिर, अब लौट आ मुसाफिर, ओ ज़हरा बुला रही है, उजड़े हुए घरों से आवाज़ आ रही। सब पढ़े मिलकर, उजड़े हुए घरों से आवाज़ आ रही है। एक साल यूं गुजारा तकती रही मेरा है,
बस ढूंढती है भैया तुमको मेरी निगाहें। अब लौट आओ अकबर, अब लौट आओ अकबर, सुबरा बुला रही है। उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है, उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है। जिन हाथों से मातम कर रहे हैं बड़े बरकत वाले हाथ हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इन्हीं मातम करते हुए हाथों को ज़रा, हाथों को बुलंद करके इलाही आमीन कहना। हाथों को उठाओ। या वारे इलाहा वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द जल्द फरमा। इमाम के दौर में इमाम के साथ मिलकर अज़ादारी करने की तौफीक अता फरमा। मिसरे तुम्हारे हवाले मातम करके हक अदा करना। बस वारिसे अली से फरहान और मज़हर करते हैं दिल की बातें फर्शे अज़ा बिछा कर। अब लौट आओ मौला, अब लौट आओ मौला, दुनिया बुला रही है। उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है, उजड़े हुए घरों से आवाज आ रही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हर जगह पूरे साल भर पढ़ा, सुनिएगा रोकिएगा मातम, हर साल भर पढ़ा, जहाँ जहाँ पढ़ा नियत क्या थी कि जो शख्स करबला नहीं जाता, जो हरम में अब्बास मौला पर नहीं जा पाता वो अलम पर चला जाता है, जो रोज़ा हुसैन पर नहीं जाता वो किसी शहर में शबीह रोज़ा इमाम हुसैन पर चला जाता है। हर चीज़ की एक शबी होती है। हमने कोशिश की थी कि करबला के एक माहौल की शबी बनाएं। कुछ परचम करबला के तो हम यहाँ ला नहीं पाए, लेकिन अक्सर जगहों पर लेकर गए। लेकिन मैं चाहता हूँ इमरान काज़मी साहब के इस शहर में भी वो एक माहौल कायम हो कि जब मुझे किबला ये सआदत नसीब हुई, ये सआदत नसीब हुई कई साल से और इस साल फिर, कि मौला हुसैन के हरम का जो ऑफिशियल मिंबर है, जिसको कहा जाता है मिंबर रईसी, जो कत्लगाह के बिल्कुल सामने है, जब हरम की तरफ से मजलिस हुई, अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे ये सआदत नसीब हुई कि कुछ देर मुझे वहाँ पढ़ने का मौका मिला। मैंने वहाँ पर एक बात कही थी, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर हमारे पाकिस्तान से जितने अज़ादार आए हैं और ख़ास तौर पर पंजाब से जो संगतें आती हैं, उनको ये देखकर सलाम पेश करते हैं, कहते हैं ये इंसानी मखलूक है या कौन सी मखलूक है जो 10-10 घंटे मातम करते हैं। सर्दी हो तब मातम, गर्मी हो तब मातम, बारिश हो तब मातम, बर्फ़बारी हो तब मातम, ये थकते नहीं हैं। तो मेरे बहुत सारे ईरानी और इराकी दोस्त हैं, वो हम जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो अक्सर ये कहती है, सारी बताने का मकसद ये कि मैं कुछ यहाँ पर एक तारीख़ रकम करके जाना चाहता हूँ, मौला के हुक्म से आपने मेरा साथ देना है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहाँ ऐसे मातमी हैं जो हमारे यहाँ नहीं, लेकिन एक फ़र्क है। मैंने कहा क्या? इमरान भाई कहते हैं कि आपके यहाँ जो घंटों घंटों मातम करते हैं ना, वो संगतें करती हैं। आपके जो आम अज़ादार है वो सिर्फ खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता मातम करता है या वीडियो बनाता है। तो मैंने कहा हाँ, कल्चर का फ़र्क है हर। कहते हैं मैंने आपके यहाँ क्या होता है? कहते हैं ये नज़र देखो, ये जितने काफ़िले जा रहे हैं, एक बंदा पढ़ रहा है, पूरी कौम जवाब दे रही है, और जब मातम के लिए हाथ उठता है तो सबका हाथ ऊपर होता है, किसी के हाथ में भी मोबाइल नहीं होता। अगर हाथ में मोबाइल भी है तो दूसरा हाथ उठा हुआ है, मातम एक साथ होता है सबका। मैंने कहा ये तो वाकई हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा मैं चलो तुम्हें वादा है, पाकिस्तान जाकर एक एक वीडियो दूंगा हर शहर की और बताऊंगा, और उनका मतलब और मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि हम मुकाबला कर रहे हैं। मैंने कहा आज़ादारी कल्चर के ऊपर चलती है, लेकिन पाकिस्तान को ये सादत हासिल है कि हर कल्चर को एक्सेप्ट कर लेता है पाकिस्तान। मैंने कहा हमारा पाकिस्तानी मातमी है, और ये मातम कौमियत की बुनियाद पर नहीं, ज़बान की बुनियाद पर नहीं, हुसैनियत की बुनियाद पर होता है। मैंने कहा तुमने हरम हुसैन में देखा, यहाँ ईरानी भी है, इराकी भी है, लबनानी भी है, पाकिस्तानी भी है, हिंदुस्तानी भी है, अमरीका भी है, अफ्रीकी भी है, सब खड़े हैं। मैंने कहा किसका हल्का बनता है? ईरानी स्टाइल का? कहते हैं नहीं। मैंने पाकिस्तानी पंजाबी स्टाइल का, 2 हाथ का नहीं। मैं कराची और इंडिया का 1 हाथ का मातम होता है? कहते नहीं। मैंने कहा कैसा मातम होता है? कहता है हुसैनी मातम। मैंने कहा हुसैनी मातम कैसा होता है? कहा कि हल्का बनने के लिए जगह चाहिए, हरम में जगह नहीं होती, कैसे मातम करें? छोड़ दें मातम? कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर क्या करें? कहा एक तरीका है मातम करने का जो हरम हुसैन में होता है, जहाँ पूरी कौम इकट्ठा हो जाती है और फिर सबके, ये वीडियो गवाहें, आप पूरी दुनिया में वीडियो देखें, जो करबला की वीडियो है
उनके मातम का एक अंदाज़ होता है, उसमें आपके लोग, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान सभी खड़े होते हैं और सबके हाथ ऐसे उठते हैं। ज़रा मैं वो मातम कराना चाहता हूँ, भले बैठ के करना, खड़े होने का मौका नहीं। हाथ ऐसे उठाना, मेरी तरफ देखना और फिर माहौल देखना ये बनेगा क्या। ये हाथ उठाना ऐसे, ये पूरे हाथ उठते हैं, फिर ये दोनों हाथ सीने पर आते हैं उनके, फिर दोनों हाथ ऊपर जाते हैं और पूरे जाते हैं, आधे नहीं पूरे जाते हैं, फिर सीने पर आते हैं, फिर पूरे जाते हैं। ये हाथ ऊपर करना दलील है लब्बैक या हुसैन की, सीने पर धमक मातम हुसैन की निशानी है। तो मेरा साथ देना, तो एक करबलाई माहौल यहाँ बनाएंगे बुरे वाला में। तैयार हैं? हाथ उठाएं सारे मिलकर, ऊंची आवाज़ से बोलना है। ये हाथ पूरे ऊपर जाएंगे, फिर सीने पर आएगा, ऐसे मातम करना है। हाँ, चांद मुहर्रम का हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जमा, घर में अज़ा खाना सजाती है माँ। हाँ, ये मुहर्रम की है तैयारियाँ, ये बारगाह, ये मजलिस इबादत है, बोल बाला आज भी हुसैन तेरी जीत का। दिल में हुसैन, शाम में हुसैन, अय्याम 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 में। मातम है बिला अज़ा का सिलसिला मेरा, हल्का-ए मातम है इलाका मेरा, ना कभी हुसैन को भुलाऊंगा, फातिमा ज़हरा से है वादा मेरा। विलायते अली रहे, अज़ा रहे हुसैन की, मकसद हुसैन मकसद हयात है मेरा। दिल में हुसैन, जान में हुसैन, अय्याम में हुसैन, अय्याम में हुसैन। हाथों को दुआ के लिए उठाओ और करबला तक अपनी आवाज पहुंचाना, ऊंची आवाज से बोलना, अय्याम में हुसैन, अय्याम में हुसैन, अय्याम में हुसैन, अय्याम में हुसैन। बुरे वाला से करबला तक आवाज जाए, जितनी सीनों में ताकत है लगा दो, अगले लम्हे का कोई भरोसा नहीं। आंखों में रोज़ा हुसैन हो, लब पे सदा हो, हाथ बुलंद हो, ऊंची आवाज से हुसैन या हुसैन, ऊंचा ऊंचा हुसैन, इसी तरह दुआ के लिए बुलंद रखना, न जाने किसके लबों से निकली हुई दुआ कबूल हो। मेरे साथ मिलकर बोलना, जिसको दिल करे पाक पढ़े, जिसको दिल करे इलाही आमीन कहे, आंखों में आंसू हो, रोज़ा हुसैन आंखों में हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो करबला भी दिखा दे। इस साल बल्कि हर साल अरबईन पे पैदल करूं सफर, बोलो या रब मुझे हुसैन का सवार बना दे। क्या हुआ जो मैं बहुत गरीब हूँ, अपने मौला के तो मैं करीब हूँ, साल भर नमक से रोटी खाऊंगा, फिर भी करबला जरूर जाऊंगा। मातम करना करबला वाला मातम, हाथ उठा के सारे, फिर भी करबला जरूर जाऊंगा। वो दिन कभी तो आएगा, वो करबला बुलाएगा, हुसैन अपने आशिकों का दिल नहीं तोड़ता। दिल में हुसैन, हुसैन जान में हुसैन, अय्याम में हुसैन, अय्याम में हुसैन। हाथ उठा के ऊंची आवाज से फिर हुसैन को सदा दो, हुसैन, बोले सारे हुसैन, और ताकत के साथ हुसैन या हुसैन। नियत करो अगले साल तुम्हें मौला चेलुम पे करबला बुलाएं तो ऐसे मातम करोगे, अपने सर पे मातम करना, सर पे मातम। हाँ, तेरे चेलुम के लिए, तेरे मातम के लिए, तेरे चेलुम के लिए, तेरे मातम के लिए आ गए करबला ये तेरे अहले अज़ा। बुलंद हाथ फजाओं में और
लबों पे बुका हुसैन, हाथ लगे हुसैन, मतमी की है सदा रहे अय्याम हुसैन, करबलाए सदा रहे अय्याम हुसैन, चाहता है ये खुदा रहे अय्याम हुसैन, सैयदा की है दुआ रहे अय्याम हुसैन। गिर के ये मजहर फरहान ने सजदे में कहा, बोला ताकत से हुसैन या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बस चंद मिसरे मसाइब के सुन लीजिए। मौला हुसैन कहते हैं जिस घर में सकीना ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझसे बेहतरीन पढ़ने वाले मसाइब पढ़ने वाले ज़ाकिरीन जा चुके और मेरे बाद भी जो पढ़ने वाले हैं बहरुल मसाइब हैं, एक से बढ़कर एक नाम है, लेकिन बस मैं शामिल सवाब होने के लिए पढ़ रहा हूँ। करबला से महसूस करने का नाम है। अगर महसूस कर लिया तो लफ्ज़ हुसैन पे भी रोना आ जाएगा, लफ्ज़ सकीना पर भी रोना आएगा। महसूस ना करो तो जितने पहाड़ी मसाइब पढ़ दो, पहाड़ तोड़ दो मसाइब के। महसूस ना किया तो कोई हक़ नहीं अदा हुआ। महसूस करने का नाम है। मासूमीन फरमाते हैं कि अगर हमारे जवान पर ना रो पाओ तो अपने जवान को थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेना उसकी जगह, तुम्हें अली अकबर पर रोने का सवाब देंगे। हमारी बच्ची सकीना पर ना रो पाओ तो अपनी बेटी को जहन में रखना। खुदा सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। मेरी बेटी कभी नसीब अच्छा हो। इस साल माशाल्लाह बाली सकीना नाम रखा है मैंने अपनी बेटी का, और 4 साल की इस साल वो हो गई है माशाल्लाह। यानी वही उम्र जो जनाब सकीना की शहादत की थी। जनाब सकीना की शहादत का सदका, जनाब सकीना का सदका, हुसैन की बेटी की जूतियों का सदका मुझे मेरी बेटी अल्लाह ने अता की। मेरी 1000 बेटियाँ भी हों तो हुसैन की बेटी पर कुर्बान हो जाए। हम सब की बेटियाँ औलाद हुसैन के बच्चों पर कुर्बान, हुसैन की औलाद पर कुर्बान। लेकिन एहसास की बात क्या होती है कि 4 साल की बच्ची के सवालात क्या होते हैं। वो अब जब मेरी बेटी 4 साल की हुई तो मुझे एहसास हुआ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे बार बार जो रोकती है कि बाबा नहीं जाएं, बाबा नहीं जाएं। उसको हालांकि ये पता है कि बाबा लौट कर आ जाएंगे। सकीना को पता था बाबा लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए सकीना का गम बड़ा है, इसलिए सकीना अफजल है। हमारी बच्चियाँ खाक भी नहीं है सकीना के कदमों पर। हम करबला गए, मैं अपनी बेटी के साथ करबला गया, आप भी अपने बच्चों के साथ करबला गए होंगे। मेरी ज़ौजा ने कभी भी अपनी बेटी को, मेरी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि माँ कभी भी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं नौखानी कर रहा हूँ, वो बच्ची के साथ साथ। माँ का बेटी का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है। माएँ गंवाएँ बेटियों को कभी अकेला नहीं छोड़ती, बाप बच्चियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सफ़र पर जब आप जाते हैं आप कोशिश करते हैं बच्चे साथ खैरियत से रह जाए। हमारा एक शहीद हो गया, हमारी टीम का लड़का था, बच्चा था, जवान था, जिसकी अभी शादी होनी थी रबीउल अव्वल में। सैयद मुस्लिम अब्बास इब्ने सैयद ज़हूर अली शाह मौला उसका आलिन में जगह था। फरमाया करबला से नजफ़ से करबला जाते हुए रोड एक्सीडेंट में शहीद हो गया। घर वालों ने सोचा था लौट कर आएगा, मगर नहीं आया। सब्र कहाँ से आया कि उसका लाशा दफनाने वाले भी लोग थे। करबला में हुसैन पर जो जुल्म ढाए गए, हुसैन किसी अज़ादार पर होने नहीं देगा। हुसैन बेगोरो कफन रहे, बेगोरो कफन बे यारो मददगार लाशा पड़ा रहा, किसी अज़ादार का लाशा बेगोरो या मददगार नहीं पड़ा रहेगा। हुसैन प्यासे रहे, कोई प्यासा यहाँ नहीं रहेगा। हुसैन भूखे रहे, कोई भूखा नहीं रहेगा। अब जब मैं लौट कर आया, इत्मीनान था कि अब सुकून से घर लौट कर आ गया अपने बच्चों के साथ। मैं सोचता हूँ क्या गुजरी होगी उस वक्त कि जब काफ़िला लौट कर अपने घर आया और सकीना की कब्र बना कर आया। बस ये महसूस करना, रोना ना है तो अपने बच्चों को थोड़ी देर के। मोहसिन नकवी साहब, शहीद मोहसिन नकवी साहब अल्लाह मकामुल्लाह में जगह फरमाए, कहते थे कि अगर सकीना पर रोना ना आए ना तो जो तुम्हारी लख्ते जिगर है ना सबसे प्यारी, उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आजमाने के लिए, कुछ सेकंड के लिए, मिनट भी नहीं, सेकंड के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि बच्चे के एहसास है।
कहता लम्हा नहीं लगेगा तुम उसको वापस बुला दोगे। हाय हुसैन की सकीना जो अपनी अम्मा से फरियाद कर रही है, वसीयत कर रही है, सुनिएगा। कौन जिंदा में सुने ये मेरे नाले अम्मा, कर दिया मुझको अंधेरों के हवाले अम्मा, एक मुद्दा से नहीं देखे उजाले अम्मा, मुझको जिंदा से बचाना। रोज तुरबत मेरी शम्मा जलाना। अम्मा मैं इतनी जख्मी हूँ कि अपने जख्मों की मैं ताब न ला पाऊंगी, मुझको लगता है मैं कुछ रोज में मर जाऊंगी। अम्मा मैं लौट के ना अपने वतन जाऊंगी, मेरी हालत मेरी सुगरा को दिखाना। बीवी कहती है अम्मा आप जानती हैं पूरे रास्ते जब हम पैदल चलाए गए तो एक सिपाही आया, नाका चलता नहीं था। यजीद की फौज के एक सिपाही ने आकर नाके के मुंह पर ताजियाना मारा कि नाका चले। जब वो ताजियाना मार रहा था नाका चलता नहीं था, आगे बढ़ा कौन? शिमर। शिमर ने आकर अपने सिपाही को रोका और कहा तुझे शर्म आनी चाहिए, बेज़बान है, बेज़बान है, अल्लाह की सना करता है, जानवर भी अल्लाह की सना करते हैं। कहती अम्मा मैं उस वक्त तड़प गई, भैया सैयद सज्जाद के पास आकर कहा सज्जाद भैया इस शिमर से कहे ये तो नाका है, मैं तो वो हूँ जो नाते के कुरान की बेटी हूँ, मैं भी तो कुरान की तिलावत करती हूँ, इसको नाते के मुंह पर ताजियाना मारने पर एतराज़ है, ये खुद मेरे मुंह पर जो तमाचे मारता है। अब सुनना, अपने हाथों को और मातम को मातम के लिए अपने हाथों को और आवाज़ों को आज़ाद कर लेना। जो शख्स ये कहे कि तुम लोग मुंह पर तमाचों का मातम क्यों करते हो, दलील पेश करना। बीबी कहती है अम्मा जब भी मैं रोई मुझे मारता था शेर, नींद से डर से मुझे कैद में आती न थी, फिर मेरी कब्र पे वो शिमर ना जाए कहीं, मुझको तन्हा न यहाँ छोड़ के जाना। अम्मा मैं घोड़ों के साथ भगाई गई, अम्मा मुझे नाकों से बांध लिया गया, मेरे कानों से बालियां नोची, मेरे कान भी जख्मी, मेरा जिस्म भी जख्मी, मेरे दामन में भी आग है। अम्मा जब मुझे दफन करने लगो, गुस्ल देने लगो तो इस बात का ख्याल रखना कि गुस्ल जब देने लगो मुझको तो ध्यान जरा, ज़ख्म ताज़ा है अभी, खून बहुत मेरा बहा, अरे जिस्म के ज़ख्मों से चिपका है, जिस्म के ज़ख्मों से चिपका है ये कुर्ता मेरा, जिस्म से कुर्ते को आहिस्ता छुड़ाना। शाह साहब मैं जब मिंबर रईसी पर मौला हुसैन की कब्र के सामने ये शेर पढ़ रहा था जो मैं पढ़ने लगा, शेर का आखिरी मिसरा सुनिएगा। मेरा दिल कह रहा था जिस तरह लोग गिरिया कर रहे थे, अज़ादारी कर रहे थे, जिस तरह लोगों ने मातम और गिरिया शुरू किया, मेरा दिल उस वक्त कह रहा था
मेरा दिल कह रहा था कि ऐसा ना हो कब्र हुसैन हिल रही हो कि जुमले इतने सख्त मैं क्या करूँ। हुसैन तेरी सकीना पर हुआ ही ये वक्त यही पड़ा है। सकीना मिलने के लिए तड़पती थी। मैं कहता था मौला, पाकिस्तान में वीज़ों के मसाइल थे, अज़ादार तड़पते थे कि मौला के रोज़े पर चले जाएं। इन अज़ादारों ने तेरी बेटी सकीना से कहा था, सकीना बीबी तुझे उस वक्त का वास्ता जब तू अपने बाबा से मिलने के लिए तरस रही थी। मौला तेरी बेटी का अपना मुकद्दर, तेरे अज़ादार तो आज करबला पहुंच गए, तेरी बेटी आज भी शाम में है। मिसरा सुनना, बीबी कहती है, हो गया मुझको यकीन मैं न कभी जाऊंगी घर, अरे दफन हो जाऊंगी इस कैद जफा में मर गए। अब जब मिसरे पढ़ रहा हूँ, अपने मिसरे पढ़ा, मेरा दिल कहता था मौला हुसैन की कब्र कहीं हिल ना रही हो। बीबी कहती है, एक वसीयत है मेरी पूरी करोगी मादर, फातिहा के लिए बाबा को बुलाना। जज़ाकल्लाह। हर बेटी बाप की वफादार होती है, हर बेटी बाप से वफा करती है, लेकिन सकीना की वफा बड़ी निराली है, क्योंकि अब्बास बावफा की भतीजी है, अब्बास बावफा की गोदों में पली है। हुसैन से वफा तो करेगी ना, ज़ैनब की भतीजी है, हसन की भतीजी है, सज्जाद की बहन है, हुसैन से वफा तो करेगी ना। आखिरी मिसरा इस मक्ते में, आखिरी तीसरी और चौथे मिसरे में सकीना की वफा देखना कि बाबा से वफा क्या पेश की है। कैसी पुरदर्द वसीयत थी बयां हो कैसे। बज़र अब्दी साहब को मौला सेहत कुल्ली अता फरमाए, उनकी वालदा को सेहत कुल्ली अता फरमाए। हाँ, कैसी पुरदर्द वसीयत थी बयां हो कैसे, बैन ये मज़हरो फरहान सकीना ने किए। अम्मा जालिमों से ना कफन देना। अम्मा इन्होंने मेरे बाबा को कफन नहीं दिया, सकीना को कफन नहीं। जालिमों से ना कफन देना सकीना के लिए। अम्मा कहती है, मेरी बेटा क्या करोगी? कहा मुझको कुर्ते में ही मरकद में सुलाना। जिंदान की तारीकी में फिर सैयद सज्जाद की सदा गूंजती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाम ज़िंदान रत रोवण लाई मां, रत पूजण ली भेण सकीना दा जनाजा, कड़ियां ले हथ ते कड़ियां ली भेण दा जनाजा, हथ ते चाके सज्जादा दिन में कूलो गो सज्जादा मातम चाहिए मातम करना यार, ये गठड़ी ही नहीं जनाजा है कोई कैदी जे मरवे जे लहाए वैद उन्हार सिया ते कड़िया सकीना दिला से तो आवाज आई, आखिरी बंद है सकीना दिला से तो आवाज आई। वाह गुरबता वाह मुसीबता, सज्जादा ने क्या बात है सकीना, कब्र में इतनी प्यारा क्यों है? सकीना दिला से तो आवाज आई, भैया मैं पूरे नाल घोड़े नाल बजाई गई, मैं पूरी रात माचे खाती रही, मैं तसी रही, मैंने कुछ न मांगा। शाला तेरा पाकर जीवे सज्जाद भैया होने की मिन्नत ला। सज्जादा दे केरी मिन्नत अज़ादारो, सकीना का हक बने तो आखिरी आदमी तक सरों पे मातम करके सकीना का हक अदा करना। सज्जादा दे सकीना बता केरी मिन्नत सज्जाद पूरी करे। सकीना दी कब्र हलिए मेरी सैन सकीना दी कब्र तो आवाज आई है, लुटशान गरीबा मिल बारी मिल बड़ चोर
कर दे ओ मेरी कबर दे विच तू रख नल सेर मेरे ओ महशे तई में चुमदी रास ओ बन